लगातार इजाफा हुआ है। लोगों को खाद के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा है। गैस पर मिलने वाली सब्सिडी को बंद कर दिया। पेट्रोल आसमान छू रहा है। किसानों को समय पर बिजली नहीं मिल रही। किसानों को खाद के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा है और महिलाओं के ऊपर अत्याचार बढ़ने के साथ साथ प्रदेश में गुंडों की शरण स्थली बन गया है। दिन दहाड़े लोगों को गोलियों से भून दिया। निकाली जा रही जन आक्रोश यात्रा को जनता का समर्थन मिल रहा है। प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की जन आक्रोश रैली का आयोजन किया जा रहा है हर विधानसभा में। यहाँ रामगढ़ में 3 तारीख को आयोजन किया गया, जिसकी यात्रा को चालू किया गया। उसमें देखते हुए जितनी भ्रष्टाचार कुशासन कांग्रेस का है, भ्रष्टाचार कुशासन और कांग्रेस का जो है, उसको देखते हुए सबको किसानों का कर्ज माफ़ नहीं किया, बेरोजगारों को भत्ता नहीं दिया। और इसी तरह से अभी राहुल गांधी उसी मालाखेड़ा में पधार रहे हैं जिस मालाखेड़ा में उन्होंने 10 की गिनती बोल के कर्ज माफ़ करने का वादा किया था और बेरोजगारों को भत्ता देने का वादा किया। उसी मालाखेड़ा में वो आ रहा है टीकाराम जूली, जिस तरह की उसका स्वागत करने की तैयारी में जुटा हुआ है। उसको पहले तो ये देखना चाहिए कि मैंने जो वादा पूरा किया वो वादा पूरा हुआ कि नहीं हुआ। उसको देखते हुए जनता उसका विरोध करेगी और जन आक्रोश द्वारा जो यहाँ हमें जनता जनार्दन द्वारा स्वागत और सम्मान हो रहा है और हमें बड़ा उत्साह हो रहा है कि हमारे सभी कार्यकर्ता स्वागत कर रहे हैं। और इस कांग्रेस सरकार को जड़ से उखाड़ने का हमारे मतदाताओं के मन बना लिया है और हमारे आने वाले समय में 200 की 2 सीटों पर हम चुनाव जीतेंगे। अब स्थिति ये है यहाँ की, अब तक कितनी परीक्षाएं हुई हैं, रीट की परीक्षा या बच्चों टीचर की परीक्षा हो या कैसी भी परीक्षा हो, सबका पहले ही सौदा हो जाता है और सौदा होने के बाद में अपने रिश्तेदारों को वो उसमें नियुक्त कर देते हैं। और जिस तरह से पर्चा लीक होता है और उसमें उनको उजागर हो जाता है, उसके बाद में भी उनको शर्म नहीं आती कि जो वादा हमने बेरोजगारों को मतलब नौकरी देने का वादा किया तो वो फेल हुआ है। और ऐसी स्थिति में जनता जनार्दन ने जो फैसला बनाया है, गरीब का बच्चा भी नौकरी लग सकता है, वो स्थिति अब गरीब का बच्चा नहीं लग सकता, क्योंकि ये उन पेपरों को ही बेच देते हैं और जो पहले सीट बुक कर देते हैं तो गरीब का बच्चा कैसे लगता है। इस तरह से सरकार ने गरीबों को अवहेलना की है और गरीब का बच्चा अब तक जिंदगी में नहीं लग सकता इस योजना के तहत। प्रधानमंत्री जो आवास मिलना था उसमें आउट हो गए, तो कई चीज़ें जो ग्रामीण उसमें पंचायती राज में मिलती हैं वो नगर पालिका शहरी क्षेत्र में आने के कारण वो नहीं मिली। इसी तरह रामगढ़, बड़ौदा और गोविंदगढ़ एक साजिश के तहत इन तीनों नगर पालिकाओं को बढ़ाया गया पंचायती राज को कमजोर करने के लिए और जनप्रतिनिधियों का हक मारने के लिए। जब एक साल यहाँ पंचायतों को बने हुआ, पंचायत समिति हमारी गोविंदगढ़ पहली बार बनी और वह क्या आवश्यकता पड़ी नगर पालिका बनाने की, गोविंदगढ़ अलग बना दी, बड़ौदा अलग बना दी और एक चतुर्थ श्रेणी की नगर पालिका। तो सभी लोग समझते हैं, आप जागरूक नागरिक हो, नगर पालिका बनने से सबसे पहले हम आज जब ग्राम पंचायत में तो 4 वोट करते हैं, हमारा मौलिक अधिकार है। एक वार्ड पंच के लिए, एक सरपंच के लिए, एक डायरेक्टर के लिए, एक पार्षद के लिए। नगर पालिका बनते ही हमारा वो मौलिक अधिकार खत्म होगा, सिर्फ हमको एक वार्ड पार्षद के लिए 1 वोट करना है, 3 हमारे वोट ही खत्म हो गए। सबसे पहले आगे फायदा नुकसान होगा नहीं होगा, पहले हम पूरे गाँव की वो एक तरह से प्रमुख लोगों में आते थे, यार गांव का सरपंच हम बनाएंगे। अब तुम 300 लोगों का एक वार्ड पार्षद बना लो, तुमको कोई गांव में पूछने राम करने नहीं आएगा। ये राजनीति डेड करने का एक तरीका है। इस तरह के काम पूरे राजस्थान में हुए और यहाँ जो विधायक हैं, यहाँ नहीं जो आसपास भी, चाहे वो कठूमर है और आसपास लगा लो, जिनका जो हाथ पड़ रहा है वो कहने जो बट में आ जो भेड़ी, जिनको मौका लग रहा है वो कोई नहीं छोड़ रहा।
भ्रष्टाचार चरम पर है। अच्छे अधिकारी बेचारे घर बैठे हैं, जो दाम दमड़ी दे रहे हैं वो सीटों पर है। वो जनता की सुन नहीं रहे क्योंकि वो खर्च करके आए। जाए किसके पास? समस्या इतनी गंभीर है कि ये 4 साल इस तरह अपने को लग रहा है जैसे 40 साल सरकार अपनी नहीं हो। गलतियां हुई हैं, अपन से ही हुई हैं, तब ये सरकार आई है। मेरा आप सब लोगों से यही कहना है कि जब ये 1 साल बाद चुनाव हो, सभी जाति, धर्म, मजहब, क्षेत्र, जो भी कोई बात हो उससे ऊपर उठकर आप जो भी भारतीय जनता पार्टी का टिकट लेके यहाँ आए, जो सिंबल हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगभग बनना तय है। अपना प्रतिनिधि अगर उसमें शामिल होगा तो कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। तो आप सब लोगों का इस गांव का हमेशा आशीर्वाद रहा है और ये गांव तो पूरे विधानसभा में फेमस है। ना कहीं कहने की आवश्यकता हुई, ना कहीं कभी ऐसी कोई बात आई आज तक। इस गांव का मैसेज पूरे विधानसभा में जाता है और इस गांव को मैं नमन करता हूं जिन्होंने मैंने भी यहीं ABCD राजनीति की सीखी है। मैं वार्ड पंच भी इसी गाँव से रहा हूँ, मैं डायरेक्टर भी रहा हूँ, मैं प्रधान भी रहा और जब प्रत्याशी बन के विधानसभा का आया तब भी इस गांव का पूरा आशीर्वाद रहा। तो कि जन आक्रोश रैली भारतीय जनता पार्टी क्यों निकाल रही है, इसका मुख्य कारण आप देख रहे हैं कि 4 साल से जो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और इस सरकार में जो कानून व्यवस्था पूरी तरह फेल हुई है। आपने 4 साल पहले आपको जो जिस तरह आपको ठगा गया, 4 साल पहले जब चुनाव हुआ हमारी राजस्थान की विधानसभा का, और उस चुनाव में आपने देखा राहुल गांधी जी हमारे अलवर आए और राहुल गांधी जी का आपने भाषण सुना होगा। उस समय उन्होंने कहा कि 10 दिन में 1 से 10 तक गिनती गिनी और उन्होंने कहा 10 दिन में संपूर्ण राजस्थान के संपूर्ण किसानों का, सभी किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ कर देंगे। वो किसी भी तरह का कर्जा हो, सारा कर्जा हम माफ कर देंगे। ये वादा आप सबके बीच में राहुल गांधी जी ने किया और उस वादे को 4 साल पूर्ण हुए, 1 साल कांग्रेस सरकार का बाकी है। 4 साल में जो इन्होंने वादा किया उसमें 1% भी ये कामयाब नहीं हुए। पूरा का पूरा वादा खिलाफी जनता के साथ हुई है। हमारा किसान को पूरी तरह ठगा गया है। किसान हमारा उस समय थोड़े से लोभ में आ गया है, इनकी बातों में आ गए कि हमारा संपूर्ण कर्जा ही जब माफ हो जाएगा तो हमारा सब कुछ भला होने वाला है। तो उस बहकावों में आकर, इनके वादा के चक्कर में आकर हमने वोट दे दिए और थोड़े से अंतर से हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार गंवा गए और कांग्रेस की सरकार उस लोभ से आ गई। बेरोजगारों को रोजगार भत्ते की कहा, नौकरी देने को कहा। आप सबने आज देखा कि किसको नौकरी है। जितनी भी भर्ती निकाली गई है सारे पेपर लीक हुए। जितनी भी भर्ती निकाली गई है हर पेपर लीक। उनका शिक्षा मंत्री टेंडर लेता है, शिक्षा मंत्री टेंडर लेता है, 10 लाख लेना है, 20 लाख लेना है हर नौकरी का, और उस टेंडर को मुख्यमंत्री को जाकर पूरा पैसा बंटवारा करता है। जब पेपर लीक हुआ शिक्षा विभाग का, आपने देखा रीट का, तो वो डोटास राजी के नाथी के बाड़े से हुआ। आपने सुना भी होगा, नाथी के बाड़े के बारे में सुना होगा। तो डोटास राजी के घर से हुआ और चाबी मुख्यमंत्री जी ने दी। तो जब जो राजस्थान की निकम्मी सरकार है उसके विरोध में निकाली जा रही है। 4 साल जो उसने काम किए हैं उनका क्या प्रभाव पड़ा है जनता पर, वो जरूर इसमें पेटी का है एक उसमें डालें। आपको क्या क्या कष्ट हुए हैं इससे। इस सरकार ने जो आज 4 साल में किया है, सबसे पहले तो राजस्थान के अंदर ये सरकार आते ही इतना भ्रष्टाचार, अत्याचार, मतलब इंसान को जानवर की तरह मार रहे हैं। वो लिंचिंग हो चाहे कुछ भी हो, कहीं न कहीं हमारे सामने वो चीज़ सामने आ रही है कि अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। कोई प्रशासन का भय नहीं है। उसका रीज़न ये है कि उनके आका ऊपर बैठे हैं। अपराधी किसी भी जाति धर्म का हो सकता है, लेकिन शरण उनको सरकार से मिल रही है, इसमें कोई शक नहीं है। सरकार 4 साल होने को खत्म हो गए, 4 साल होने को नहीं खत्म हो गए, चुनाव ही पूरे नहीं हो रहे। उसके बावजूद भी बहुत सी जगह ऐसी हैं जिनमें आज तक सरपंची का भी चुनाव नहीं हुआ।
एक एक साल चुनाव हुए, वहाँ तीसरी बार चुनाव कराने की तैयारी चल रही है। कम से कम कोई संस्था बनी है, उसको पूरा कार्यकाल दो, उसको काम करवाओ। नए नए हेडक्वार्टर खोल दिए, मुख्यालय खोल दिए, कागजों में, जमीनी स्तर पे कोई काम नहीं है। जो पुरानी जो संस्थाएं हैं उनमें स्टाफ की पूर्ति नहीं हो रही, खाली एक ही काम रह गया, इधर से उधर, उधर से उधर ट्रांसफर करते रहो, अपना जेब भरते रहो बस।